दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर। विषय ये है कि हम जो चाहते हैं वो हमें कैसे मिलता है और भगवान हमें वो देते हैं, लेकिन किस तरह से देते हैं, उसका कैसे हमें वो मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। कहानी कुछ इस तरह है कि एक लेडी रहती है, एक औरत होती है। वो घरों घरों में जाकर काम करती है और वहाँ से कुछ पैसा कमाती है और अपना घर चलाती है। उसके घर में उसका एक ही बेटा होता है और कोई भी नहीं होता उसके साथ। उसके पति मर चुके होते हैं। तो अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए वो किस तरीके से संघर्ष करती है, वो फिर भी वो खाना खिलाती है उसको। अब एक दिन होता यूँ है कि उसका जब महीना ख़त्म हो रहा है और जब उसको पेमेंट मिलने वाली है, तो उसको पता था घर का उसको सामान भी लाना है, सब कुछ लाना है। और उसका बेटा हमेशा उसको बोला करता था, मेरे लिए कुछ लेके आना माँ, मेरे लिए कुछ लेके आना। तो वो बोलती है कि बेटा आज मुझे पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे में मुझे मेरे पास बचेंगे, मैं तेरे लिए क्या लाऊं। तो बेटा बोलता है कि भाई मेरे को ढोल चाहिए। तो अब वो बोलती है कि भाई ढोल। तो उसे अच्छे से मालूम था कि उसके पास जो पैसा बचेगा उससे ढोल नहीं मिलेगा। फिर भी वो बोलती है हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो वो जाती है, पैसे मिलते हैं उसको, बाज़ार भी जाती है, बाकी सारे सामान मसाले, बेसन, ये वो, मिर्च, नमक वगैरह सब चीज़ें ले लेती है। अब उसके पास में जो पैसे बचते हैं वो इतने पैसे नहीं थे कि उसको डोल मिल पाए, लेकिन उसने उसे कहा था मैं डोल लाऊंगी। तो अब देखो डोल कैसे लाऊं। तो वो सोचते सोचते वो वापस घर को जाती है और उसको बोलती है कि बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं बचे कि मैं डोल ले आऊं। तो बच्चा बोलता है कोई बात नहीं माँ, अब एक काम करो, मुझे रोटी बना दो, मैं रोटी लेके निकलूँगा और अब मैं कमाने जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कमाऊँगा और मैं ढोल लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे ढोल तो चाहिए। मैंने भगवान से भी बोला है कि मुझे ढोल चाहिए। तो माँ बोलती है अब तू इतना सा क्या कमाने जाएगा, कैसे क्या करेगा। चलो ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं तुझे रोटी बना के देती हूँ। तो वो उसको रोटी बना करके देती है। तो उसको दो रोटियां बना के देती है, उसमें से वो एक रोटी खा लेता है और एक रोटी बांध के निकलता है काम की तलाश में कि कुछ ना कुछ काम करूँगा और ढोल लेके आऊँगा। अब जब वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ता है तो रास्ते में ना उसे एक कुम्हारिन दिखती है। कुम्हारिन का बेटा भूख से बिलबिला रहा था, रो रहा था। तो ये क्या करता है कि कुमारन को बोलता है कि क्या हुआ। तो बोले मेरा बेटा भूख से मर रहा है, मेरे पास में इतना सब कुछ है लेकिन बिक नहीं रहा है, तो मैं इस बेटे को खाना कैसे खिलाऊं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं माँ, चिंता मत करो, तुम ये रोटी ले लो, रोटी खिला दो उसको। तो वो उसको रोटी खिलाती है। अब वो उसको रोटी खिलाती है तो वो चुप हो जाता है और वो क्या करती है, एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा घड़ा उसको दे देती है। कहती है कि तुमने मेरे बच्चे के लिए रोटी दी, आज तुमने मेरे बच्चे की भूख शांत की, ये लो मेरी तरफ से घड़ा। अब वो सोचता है मेरे हाथ में रोटी थी, मैं सोचा था कि मैं वो काम की तलाश में निकलूँगा, कुछ ना कुछ कमाऊँगा, भूख लगेगी तो ये रोटी खा लूँगा, पर अब कोई बात नहीं, जो भी है। अब जो भगवान ने चाहा, अभी गधे का, लेकिन मैं क्या करूँगा, चलो कोई बात नहीं। फिर भी वो भगवान का के ऊपर विश्वास रख के वो घड़ा लेके आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसको धोबी और धोबन लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो धोबी और धोबन से पूछता है कि धोबी धोबन से पूछता है चाची क्यों लड़ रही हो चाचा से। तो वो बोलती है कि भाई मेरे जो इस तुम्हारे चाचा ने नशे में आकर मेरा घड़ा तोड़ दिया जिसमें मैं कपड़े उबाला करती थी। तो अच्छा, बोले ऐसी बात है। तो बोले चाची एक काम करो, ये घड़ा आप ले लो, चाचा से मत लड़ो। तो निस्वार्थ भाव से उसने उसको भी गड़ा दे दिया। अब गड़ा जब दिया तो झगड़ा बंद हो गया, झगड़ा बंद हो गया तो धोबी खुश हो गया। धोबी ने उसको अपना कोट दे दिया, एक सुंदर सा कोट धोबी के पास था, वो कोट उसने उसको दिया। बोले मेरे पास और कुछ तो नहीं है, ये कोट मैं तुमको देता हूँ। वो कोट वो लेता है, बोलता है यार ये कोट मुझे मिला भी है, मैं कोट का क्या करूँ, मैं जा तो कुछ और के लिए रहा था, हो क्या रहा है, चलो जैसी प्रभु इच्छा। और आगे बढ़ता है वो कोट लेकर के। जब कोट लेकर के आगे बढ़ता है तो जंगल का रास्ता थोड़ा सा पड़ता है। वहाँ पर बीच में देखता है कि एक बुजुर्ग इंसान ठंड से कांप रहा है। उसके शरीर पे ना कोट वोट तो छोड़िए, एक कुर्ता भी नहीं था। वो अपना कोट तुरंत उसको, वो वाला कोट जो उसके पास था, वो तुरंत उसको कोट पहना देता है। अब उसको पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ काका, आप ऐसे क्यों काँप रहे हो और आपके शरीर पे कपड़े भी नहीं है, ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं शहर से व्यापार के लिए गया था, वहाँ से आते हुए सामान लेकर आ रहा था,
मेरे पास सामान था, पैसे थे, सब कुछ डाकुओं ने लूट लिया, मेरे कपड़े तक उतरवा कर चले गए। अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ ये एक घोड़ा है। तो आज तुमने मुझ ठंड से कांपते हुए इंसान को ठंड से बचाया है, तो ये घोड़ा मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। अब ये सोचता है कि मैं क्या सोच रहा था, क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, वो घोड़े को लेता है, जैसी भगवान की इच्छा घोड़ा लेके वो और आगे बढ़ता है, जाता है, शहर में पहुंचने को ही होता है। तो वहां पर वो देखता है एक दूल्हा बैठा है और बारात वाले लोग बैठे हैं। और वो जो दूल्हा था, वो दूल्हे को बारात निकाल के लेकर जानी थी, लेकिन वो घोड़े के बिना बारात कैसे निकलेगी। लेकिन घोड़े वाला घोड़ा लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया, क्योंकि घोड़ा ही नहीं मिल पा रहा था उसको, तो वो वापस नहीं आया। अब सवाल ये आता है कि घोड़ा कहाँ से आएगा। तो वो दूल्हे के पिताजी को बोलता है, आप एक काम करो, आपको घोड़ा चाहिए ना, ये घोड़ा ले लो और अपनी बारात निकालो। तो दूल्हे का पिता बड़ा खुश होता है, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था, मुहूर्त निकल जाता तो शादी नहीं हो पाती, और दूल्हा घोड़े के बिना हिल नहीं रहा था। तो अब वो बहुत खुश होता है। बोले, तुम्हें क्या चाहिए, तुमने आज मेरी ज़रूरत पूरी की है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ढोल चाहिए, वो जो ढोल है ना, वो ढोल मुझे चाहिए। तो बोलता है, बस इतनी सी बात, आप तुम्हें ढोल चाहिए, ये लो। वो तुरंत उसको ढोल दे देता है। अब ये ढोल बजाता हुआ करता हुआ वापस अपने घर आता है। तो उसकी माँ बोलती कि तुम ढोल कहाँ से लाए। तो बोले, वो उसको सारी कहानी बताता है कि जो तुमने मुझे रोटी दी थी, मैं रोटी लेकर निकला तो कमाने था कि मैं कमा करके ढोल लाऊंगा, लेकिन ढोल मुझे इस तरीके से मिल गया। दोस्तों, क्या सीख देती है ये कहानी। ये यही सीख देती है कि निस्वार्थ भाव से यदि आप दूसरों की सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से आप दूसरों के लिए यदि सोचते हो, तो जो आप सोचते हो, जो आपको चाहिए, वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो प्रारब्ध, वो शक्ति, वो अपने आप आपको देती है। तो हमें हमेशा जिंदगी में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। हम जो भी करते हैं, दूसरों के लिए जो भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप लोगों को देते चाहिए। बच्चे ने एक रोटी खिलाकर किसी की भूख मिटाई थी, तो उसने उसको घड़ा दिया, घड़ा उसने दिया कुम्हार को। झगड़ा मिटाया था किसी ने, निस्वार्थ भाव था, उसने उसका झगड़ा मिटाया, उसने उसको कोट दिया। वो कोट उसने किसी की ठंड बचाने के लिए उसको दे दिया। ये नहीं सोचा कि मैं इस कोट को बेचकर डोल ले सकता हूं। तो उसने अपनी ठंड मिटने के बाद में उसको घोड़ा दिया। फिर वो घोड़ा भी उसने किसी की जरूरत पूरी करने के लिए, किसी की बारात निकलनी है, वो जरूरत पूरी करने के लिए वो घोड़ा भी उसने बिना सोचे समझे उनको दे दिया। तब उसने ये नहीं सोचा था कि मैं ये घोड़ा बेच के भी डोल ले सकता हूं। लेकिन दोस्तों, जब उनने निस्वार्थ भाव से सबको वो चीजें देता गया, तो आखिर में उसे डोल मिल ही गया। तो दोस्तों, वो जो शक्ति है ना, वो जो प्रारब्ध है ना, वो आपको हर चीज देती है, बशर्ते आप निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए करो। इस जग में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। आप पैसा कमाइए, लेकिन पैसा कमाने के बाद में उस पैसे का कुछ हिस्सा तो लोगों की सेवा में लगाइए। निस्वार्थ भाव से आप किसी को कुछ दोगे ना, तो आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। जितना आप कमाओगे उसका अगर एक 10वां हिस्सा, मैं बोलता हूँ 10वां हिस्सा भी अगर आप किसी को दोगे ना, तो आपको वो 10वां हिस्सा फिर से 100 हिस्से बनकर मिलेगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से करके तो देखिए, कृतज्ञ होके तो देखिए उस प्रभु के प्रति कि उस प्रभु ने जो दिया, उसने निस्वार्थ भाव से सबको देता गया, लेकिन कृतज्ञ होता गया। ठीक है प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, ठीक है प्रभु, जैसी तेरी इच्छा। तो प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। क्या हम लोग कृतज्ञ होते हैं? क्या हम लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं? चलिए दोस्तों, इस नए साल में हम प्रण करते हैं कि जो हमसे हो सकेगा, मैं नहीं कहता हूं कि आपने जो कमाया, मैं नहीं कहता कि आप कुछ भी पुण्य करो, आप किसी की कुछ भी, जो आपके पास है, उसके पास क्या था, पैसा था, नहीं था ना, एक रोटी थी ना, वो रोटी उसने उसको दे दी। जो आपके पास है वो तो करो। चलिए वो भी नहीं दे सकते तो किसी की सेवा तो करो। कोई गरीब बुजुर्ग है, कोई कोई ऐसा है जो रास्ता पार नहीं कर पा रहा, उसको रास्ता पार करवाइए। कोई ऐसा है जो कहीं जा नहीं पा रहा, उसकी मदद करिए। कोई ऐसा दिखता है जो जिसको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत है, छोटी से छोटी मदद भी करेंगे ना, वो आपको दुआएं देगा, और वो दुआएं आपको कहीं ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाएंगी।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अपना आशीर्वाद ना देना भूलें। जय हिंद, जय भारत।